Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. स्पिरिचुअलिटी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोडेड हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनको सिंप्लीफाई करो, मुझे एवरीडे लाइफ में बताओ कि कैसे मैं उसको समझ पाऊँ, कैसे सिंप्लीफाई कर पाऊँ और कैसे अप्लाई कर पाऊँ। तो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करें तो सबसे पहला, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये इतनी जगह पर है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ऑफिस है जहाँ पर ये लगा नहीं होगा स्टिकर, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ, दिस मोमेंट इज प्रेशियस। इस तरह के कोई ऐसे घर नहीं है जहाँ पे उन्होंने या तो अपने किसी स्क्रीन पे ना लगा रखा हो, किसी दीवार पे ना लगा रखा हो। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। टेल मी हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। I don't live in the present moment. यू डोंट? I don't. Uh, these are very, ये cliches हैं. ये cliches हैं. Let's be very this thing. Live in the present moment, here and now. ठीक है कहने को. भाई ये बड़ी profound चीज़ें हैं. लेकिन हम हमारे को जिस तरह से परोसा जाता है हर जगह पे वो थोड़ा मुझे नहीं जचता नहीं है. रीज़न उसका मैं बताऊं. आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं फिर वापस वर्क पे आता हूँ. आप कोई भी काम करते हैं, आप मस्ती में काम कर रहे हैं, जो मन है वो बंदर की तरह फुदकता रहता है. वो या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, है ना. वो आपको प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हो वो वो मन का स्वभाव है, वो मन की नेचर है. उसको नेगेटिव तरीके से मत लो. वो उसका डीएनए है. मन है ही उस तरह का, है ना. तो उसको बड़े प्यार से लीजिए इस चीज़ को. वो भागेगा, वो फ्यूचर में भी भागेगा, वो पास्ट में भी भागेगा. मैं फिर कहता हूँ, अगर आप काम कर रहे हैं ना अपना, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आप पान की दुकान चला रहे हैं, आप टपरी चला रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी है. अगर आपको अपने काम में रस आ रहा है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, आपका मन ना पास्ट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा. बहुत लोग बोलते हैं, अरे नहीं हम अपना काम एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ना पीछे सोचता रहता हूँ. मैं वो मेरे साथ ना 4 साल पहले ये हुआ था. मैं ये सोचता हूँ कि 3 साल बाद मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा. मैंने कहा इस यही तो कह रहा हूँ बेटा, आप अभी अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. अगर आप आज अपना काम ठीक कर रहे हैं, उस महीने में काम ठीक कर रहे हैं, उस हफ्ते में काम ठीक कर रहे हैं, आपको मालूम है यू हैव गिवन द बेस्ट टू इट, आप कहोगे जो भी होगा फ्यूचर में बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा. आज ही तो अगला दिन डिसाइड करता है ना आपका. तो इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम करते हैं उसको बहुत ऑनेस्टली, सिंसेरिटी, डिवोशन, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी के साथ करें. ये चीज़ मैं बहुत 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 लैकिंग देख. फॉर एग्जाम्पल, अब छोटा सा इंसिडेंट है. मेरे पास बहुत सारे बीटेक के बच्चे आते हैं, ठीक है. अब किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बहुत बढ़िया अव्वल नंबर से निकले हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं. लेकिन वो कंप्यूटर साइंसेज में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, ठीक है. तो मैं उनको बोलता हूँ, तो तुमने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुनी थी. नहीं नहीं नहीं, मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है. मैं कहा 4 साल तुमने, 5 साल तुमने वो किया जो तुम्हें अच्छा लगता है. नाउ अब फिर वही भीड़ कह रही है तुमको यहाँ पर मिलेगा 50,000 रुपीज़ का स्टार्टिंग, वहाँ तुमको मिल रहा है लाख सवा लाख का. सो यू वांट टू गो देयर. अब सारी ज़िंदगी वो चीज़ करोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं है. आप समझ गए. तो आपका मन तो पीछे भी जाएगा कि यार मैंने क्या किया, 4 साल मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग में मैंने टाइम वेस्ट किया. फिर आगे चल के अगर आईटी बबल बर्स्ट हो गया, फिर मैं क्या करूँगा. मैं तो आउट ऑफ लाइन हो गया सिविल इंजीनियरिंग से, अब तो मैं कंप्यूटर साइंसेज में आ गया. अरे ये वाला सॉफ्टवेयर तो सिर्फ 6 महीने चलने वाला है, मैं तो ऑब्सोलीट हो जाऊंगा, मुझे और इसको वो करना पड़ेगा, मुझे और करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना. तो आपकी जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, सबका एक काम निर्धारित है. ये जो वर्ण बने थे हमारे हिस्ट्री में, वो वो इसीलिए बने थे. आप उम, 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 मतलब उसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर जैसे कोई फार्मर का बेटा है, वो बहुत नेचुरली उस चीज़ को करेगा. लेकिन अगर वो जाके
कुछ और कर रहा है, लोग कहेंगे अरे तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ ही ना हो। आप कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर साइंसेस ना करे, वो आईटी में ना जाए, वो जाके बिजनेस ना करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर ने आपका डीएनए एक तरीके से बनाया है, उस चीज़ को समझो। उसी चीज़ को अवेयरनेस बोलते हैं, उसी चीज़ को मेडिटेशन बोलते हैं, उसी चीज़ को हियर एंड नाउ बोलते हैं कि आपको अभी समझ आ रहा है कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर में है। मुझे ये करने में लीस्ट स्ट्रेस होता है, मुझे ये करने में मज़ा आता है, मुझे ये करने में मेरे को स्वाद आता है, ये करने में मेरी मस्ती है, ये करने में मुझे स्ट्रेस नहीं होता। बस बात खत्म। आप अगर वो करोगे, आपका मन भागेगा ही नहीं 4 साल आगे, आपका मन भागेगा ही नहीं 4 साल पीछे। करके देख लो, कोई भी चीज़ करके दो। इसलिए कहते हैं ना हैप्पी गार्डनर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो गमले में लग गए तो गमले में ही लगे हुए हैं। वो गुड़ाई कर रहे हैं, है ना? फिर उसको पानी देंगे, फिर वो फूल को एप्रिशिएट करेंगे, फिर उसकी वो फ़ोटो खींचेंगे, फिर वो करेंगे। वो ब दे दे इसी को तो बोलते हैं बीइंग इन द मोमेंट। लेकिन बीइंग इन द मोमेंट बिक रहा है मार्केट में। वी विल टीच यू हाउ टू बी इन द मोमेंट। आइए 3 दिन का वर्कशॉप कीजिए। 50,000 रुपीज़ में हम आपको सिखाएँगे कि बीइंग इन द मोमेंट क्या होता है। अरे बीइंग इन द मोमेंट कुछ नहीं होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप अच्छी बात कर रहे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप चाय की चुस्की एन्जॉय कर रहे हैं, टपरी पे बैठे हैं, यू आर इन द मोमेंट। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू बी इन द मोमेंट। जब आप जो कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, दैट इज़ टू बी इन द मोमेंट।